आज के इस खास सत्र में स्वागत है। हमारे पास द इकोनॉमिक टाइम्स का एक लेख है और ये हमें ले जाता है द ग्रेट इंडियन कपिल शो की दुनिया में। खास तौर पर जब ये शो नेटफ्लिक्स पर आया तो अर्चना पूरन सिंह की फीस को लेकर एक दिलचस्प बातचीत हुई। हम उसी पर और उससे जुड़े कुछ और पहलुओं पर आज गौर करेंगे। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस चर्चा के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं कपिल शर्मा, अर्चना पूरन सिंह और शो के फिनाले के मेहमान अक्षय कुमार। हम देखेंगे कि कैसे ये प्लेटफॉर्म बदला, टीवी से नेटफ्लिक्स, और इसका असर शो के फॉर्मेट पर, कलाकारों की कमाई पर और हाँ, उनके आपसी मजाक पर कैसे पड़ा। ये सब लेख के आधार पर है। बिल्कुल, देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। हमारा मकसद है फिनाले में हुई उस खास बातचीत को समझना और नेटफ्लिक्स और टीवी के फॉर्मेट में क्या फर्क है उसको जानना। और एक थोड़ी गंभीर घटना भी है कपिल शर्मा से जुड़ी, जो लेख का हिस्सा है, उसका भी विश्लेषण करेंगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं शो के फिनाले एपिसोड से। मंच पर थे अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार तो जाने ही जाते हैं अपनी हाजिर जवाबी के लिए, टांग खिंचाई के लिए। हाँ, उनका अंदाज ही वही है। उन्होंने आते ही अर्चना पूरन सिंह पर निशाना साधा, मजाकिया अंदाज में, जाहिर है। अक्षय ने याद दिलाया कि भाई जब ये शूट टीवी पर आता था तो कपिल शर्मा एक सीजन में कभी कभी तो 80 एपिसोड तक कर लेते थे। हाँ, काफी लंबे सीजन होते थे पहले। बिल्कुल, लेकिन नेटफ्लिक्स पर मामला एकदम बदल गया। ये जो हालिया सीजन था उसमें सिर्फ 10 एपिसोड थे, सिर्फ 10। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है ये तो अक्षय का सवाल बड़ा सीधा था और थोड़ा चुटीला भी कि भाई एपिसोड इतने कम हो गए, 80 से 10, तो क्या अर्चना जी की कमाई भी कम हो गई? अब जाहिर है ये सवाल माहौल को हल्का करने के लिए था, अर्चना जी को छेड़ने के लिए। हाँ, लेकिन इसमें ना एक दिलचस्प पहलू ये है कि ये सिर्फ मजाक नहीं है। ये सवाल असल में टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के जो बुनियादी बिजनेस मॉडल्स हैं, उनके अंतर को दिखाता है। टेलीविजन का मॉडल देखिए, वो विज्ञापनों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। हाँ हाँ, ब्रेक्स बहुत होते हैं। बिल्कुल, तो ज्यादा एपिसोड मतलब विज्ञापन दिखाने के ज्यादा मौके, और कंटेंट भी अक्सर उसी हिसाब से बनता है, थोड़ा खिंच जाता है कभी कभी। और ये जो लंबे शोज होते थे वो कलाकारों और क्रू के लिए एक स्थिर आय का जरिया थे। सही बात है। दूसरी तरफ ये नेटफ्लिक्स जैसे जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका मॉडल सब्सक्रिप्शन पर आधारित है, तो उनका जोर अक्सर कम एपिसोड वाले लेकिन हाई प्रोडक्शन वैल्यू, कसी हुई कहानी वाले सीजन बनाने पर होता है। अच्छा। हाँ, वो चाहते हैं कि हर एपिसोड ऐसा हो कि दर्शक देखें, जुड़ा रहे और सब्सक्रिप्शन चालू रखे। इसीलिए एपिसोड कम होने पर ये सोचना तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि भाई किसी कलाकार की कुल कमाई पर असर पड़ा होगा, खासकर उनके लिए जो शो का परमानेंट हिस्सा है, जैसे अर्चना जी। 80 से 10 एपिसोड मतलब ये बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ये अंतर तो है ही, बहुत बड़ा है। और अक्षय कुमार ने इसी दुखती रग पर हाथ रखा था, भले ही मजाक में, लेकिन अर्चना जी ने इसका जवाब दिया, और बड़ा बड़ा स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक पेमेंट का सवाल है, नेटफ्लिक्स काफी उदार रहा है, काफी जेनरस रहा है। अच्छा। उन्होंने साफ किया है कि भाई एपिसोड भले ही बहुत कम हो गए हों, लेकिन उनकी फीस पर, उनके मेहनताने पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें अच्छी रकम मिली है। तो इससे यही लगता है कि शायद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म या तो पर एपिसोड ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, हाँ, ये हो सकता है, या फिर कोई ऐसी डील हुई है जो उनके लिए फायदेमंद रही है। ये महत्वपूर्ण बात है। ये इंडस्ट्री में जो बदलाव आ रहे हैं ना, उसकी तरफ इशारा करता है। ये जो एक धारणा है कि कम एपिसोड मतलब कम पैसा, ये शायद हमेशा सच नहीं होती, कम से कम टॉप टैलेंट के लिए तो नहीं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को पता है कि ये जो जाने पहचाने चेहरे हैं, जो स्थापित शो हैं, वो उनके लिए कितने जरूरी हैं दर्शक खींचने के लिए। बिल्कुल। तो वो शायद जो मुख्य कलाकार हैं, उनको बनाए रखने के लिए, उनको रिटेन करने के लिए प्रीमियम फीस देने को तैयार रहते हैं। ये एक तरह का निवेश है उनके लिए। तो अर्चना जी का जो अनुभव है वो शायद इसी रणनीति का नतीजा हो। एक और दिलचस्प पॉइंट उठाया उन्होंने, नेटफ्लिक्स पर शो की रफ्तार। उन्होंने कहा कि सिर्फ 1.5 साल के अंदर शो के 3 सीजन आ गए। अरे वाह, 3 सीजन? हाँ, 3। ये टेलीविजन के मुकाबले तो बहुत तेज रफ्तार है। टीवी पर तो एक सीजन ही साल भर या उससे ज्यादा खिंच जाता था। हाँ, टीवी का साइकिल बहुत लंबा होता है। हाँ, और फिर अक्षय ने इसमें कपिल के निजी जीवन को भी लपेट लिया। मजाक में कहा कि इस 1.5 साल में कपिल शर्मा ने न सिर्फ शो के इतने सीजन शूट किए, बल्कि वो 2 बार पिता भी बन गए। ओह। ये सुनते ही वहां नवजोत सिंह सिद्धू भी थे। उन्होंने भी अपने तरफ से जोड़ दिया कि भाई ये कारनामा तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होना चाहिए। हाँ, ये तो मजेदार था। लेकिन इसमें भी आप देखें तो ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की प्रोडक्शन साइकिल की रफ्तार को दिखाता है। टीवी शोज कैसे होते हैं,
अक्सर हफ्ते दर हफ्ते बनते हैं, प्रसारित होते हैं। प्रोडक्शन का काम लगभग साल भर चलता रहता है। सही है। दूसरी ओर स्ट्रीमिंग सीजन अक्सर एक साथ या ब्लॉक में शूट होते हैं और फिर एक साथ रिलीज कर दिए जाते हैं। हाँ, बिंज वॉचिंग के लिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि कलाकारों और क्रू के लिए काम का पैटर्न बदल जाता है। उन्हें शायद कम समय में ज्यादा इंटेंसिटी से काम करना पड़ता है, लेकिन फिर लंबे ब्रेक भी मिल सकते हैं बीच में। ये टीवी के लगातार चलने वाले काम से काफी अलग है। तो कपिल के 2 बार पिता बनने वाला मजाक वो शायद इसी बदले हुए वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ भी इशारा कर रहा था, चाहे अनजाने में ही सही। ये एक अच्छा अवलोकन है। ये दिखाता है कि प्लेटफॉर्म बदलने का असर सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले कंटेंट पर नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जिंदगी पर, उनके काम करने के तरीके पर भी पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन शो की ये मजेदार और हल्की फुल्की बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई। असली दिलचस्प मोड़ तो अब आता है। इसके बाद अक्षय कुमार ने एक ऐसे विषय को छेड़ा जो हाल ही में खबरों में था और काफी गंभीर था। कपिल शर्मा के कैफे से जुड़ा मामला। ओहो, हाँ, वो घटना। अक्षय ने कपिल के बढ़ते हुए बिजनेस एम्पायर का जिक्र किया। टीवी शोज, फिल्में और अब रेस्टोरेंट बिजनेस। उन्होंने कनाडा के सरे में कपिल के नए कैफे कैपिल्स 11 का नाम लिया और फिर मजाक में कहा कि कपिल का कैफे इतना मशहूर हो गया है कि वहां गोलियां तक चलने लगी। अरे बाप रे, ये तो। हाँ, ये एक ऐसा लम्हा था जहां कॉमेडी और असल जिंदगी की एक गंभीर, एक हिंसक घटना का आमना सामना हुआ। अक्षय ने इसे भी अपने मजाकिया अंदाज में पेश किया, लेकिन जाहिर है विषय संवेदनशील था। इस पर कपिल शर्मा ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, सिर्फ मुस्कुरा दिए। शायद वो इस मुद्दे पर शो में ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे। समझा जा सकता है। ये कैफे अपनी पत्नी गिन्नी चतरथ के साथ मिलकर जुलाई 2025 में खोला था। ये सरे के एक व्यस्त इलाके में है और खुलने के बाद मतलब तेजी से लोकप्रिय भी हो गया था, खासकर जो वहां भारतीय समुदाय है उनके बीच। लेकिन दुर्भाग्य से खुलने के महज 1 हफ्ते के अंदर ही इस कैफे पर फायरिंग की 2 अलग-अलग घटनाएं हुईं। लेख के अनुसार इन हमलों में करीब 25 राउंड गोलियां चली। 25 राउंड, बाप रे। हाँ, गनीमत ये रही कि इन घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इसने इलाके में और कपिल के फैंस के बीच चिंता तो जरूर पैदा कर दी थी। बिल्कुल। इससे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सेलिब्रिटी होना ये किसी बिजनेस वेंचर के लिए 2-धारी तलवार कैसे साबित हो सकता है। एक तरफ कपिल शर्मा का नाम जुड़ा तो कैफे को तुरंत पहचान मिली, लोग आए, ये स्टार पावर का फायदा है। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ यही हाई प्रोफाइल होना ये अवांछित ध्यान और जोखिम भी ला सकता है। अब ये हमले सिर्फ आपराधिक घटना थे या इनका कपिल की सेलिब्रिटी स्थिति से कोई लेना देना था, लेख इस पर कोई अटकलें नहीं लगाता और पुलिस जांच भी शायद जारी होगी। लेकिन ये घटना इस बात को साफ करती है कि मशहूर हस्तियों के जो बिजनेस वेंचर्स होते हैं उनको सुरक्षा के खास इंतजाम करने पड़ते हैं, शायद आम बिजनेस से भी ज्यादा। हाँ, ये सुरक्षा वाला पहलू बहुत बहुत अहम है। ये सिर्फ प्रॉपर्टी की सुरक्षा का सवाल नहीं है, वहां आने वाले ग्राहक हैं, स्टाफ काम कर रहा है, उनकी सुरक्षा का भी सवाल है। किसी सेलिब्रिटी से जुड़े होने के कारण अगर कोई जगह निशाने पर आती है तो ये बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल गंभीर बात है। लेकिन ये भी बताता है कि कैफे मैनेजमेंट ने इन घटनाओं के बाद इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी किया था। उन्होंने इसे दिल दहला देने वाला कहा, हार्ट रेंचिंग, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो डरेंगे नहीं और कैफे का संचालन जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनका स्टाफ और ग्राहक सुरक्षित हैं। अच्छा। उन्होंने सरे और अंत में एक विचार ये उभरता है कि कैसे ये दोनों दुनियाएं, मनोरंजन की ये हल्की फुल्की दुनिया और असल जिंदगी की गंभीर घटनाएं, ये आपस में टकराती हैं और कभी-कभी बड़े अजीब तरह से घुल मिल जाती हैं। अक्षय कुमार का फायरिंग की घटना पर किया गया मजाक वो इसी टकराव का एक उदाहरण है। हाँ, ये हमें इस पे सोचने को मजबूर करता है कि ये जो सेलिब्रिटी कल्चर है, व्यावसायिक उद्यमों की जो वास्तविकताएं हैं और मीडिया उन्हें कैसे दिखाता है, इनके बीच क्या रिश्ता है। खासकर जब एक संवेदनशील, एक हिंसक घटना को एक कॉमेडी शो में उठाया जाता है, चाहे मजाक में ही सही। क्या इससे उस घटना की गंभीरता कम हो जाती है, या ये सिर्फ उस अजीबोगरीब दुनिया का हिस्सा है जिसमें सेलिब्रिटीज रहते हैं, जहां उनकी जिंदगी का हर पहलू सार्वजनिक चर्चा का और यहाँ तक कि मजाक का विषय बन सकता है। इस संतुलन पर और दर्शकों पर इसके असर पर आगे और भी सोचा जा सकता है।